क्वेश्चंस नहीं है तो मैं नहीं, राइट, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू गेट यू गाइस प्लेस्ड, क्योंकि उसमें मेरे को काफी मेहनत लगती है। हाँ अच्छा रुको, सर आई वुड प्रिफर कि आप डेट्स पर थोड़े चेंज करेंगे। दिस हफ्ता, ये हफ्ता मैं पूरा फ्री हूँ, तो आई विल कंप्लीट दी ऑल प्रोसीजर्स एंड कौन ऑल बोल रहा है? अगेन। परमार बोल रहा है कि सॉरी? परमार परमार परमार। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर ये थोड़ा डेट चेंज कर दीजिए, तो ये हफ्ता मैं फ्री हूँ, तो ये हफ्ते में पूरा सब हाँ क्योंकि वापस मैंने तुम्हें सब चेंज कर लूँगा। रिकॉर्डेड सेशंस दे दिए हैं गाइस, और मैंने ना तुमको कल, एक्चुअली कल का क्रिटिकल था कि डेट्स क्या करनी है बताओ। वो मैं कर लूँगा, I'll do it from my side and I'll update you हाँ as बिकॉज per गाइस our डेट changes. डिमेंशन और टाइम इंटेलिजेंस पे ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा ये कह रहा है भाई इसको टाइम इंटेलिजेंस ही नहीं मालूम थी। आई हैव अ बिग प्रॉब्लम देयर, मतलब ये रट लेना और पीछे के जॉइंट्स भी देख लेना। फिर फिल्टर लेवल कॉन्टेक्स्ट, रो लेवल कॉन्टेक्स्ट, ऑल एक्सेप्ट, ऑल सेलेक्टेड एंड ऑल, ये जो है ये भी पूरे के पूरे रटे होने चाहिए, क्योंकि वो पक्का पूछेगा। और फिर एक ये पूछता है मैक्स और मैक्स से, मैक्स से मतलब पूरा कॉलम का टोटल, मैक्स का मतलब मैं कॉन्टेक्स्ट से कर रहा हूं। इज इट क्लियर? Yes. वो पक्का पूछेगा वो मैक्स, मैक्स मतलब आई कैन डू इट बिटवीन टू स्केलर वैल्यूज, मैक्स ए मींस दैट आई डू इट अक्रॉस द एंटायर कॉलम, वो पक्का पूछेगा। फिल्टर, कंटेंट स्ट्रिंग और नॉट इन सबके सारे एग्जांपल्स हैं पूरे के पूरे। क्लियर? मैं ये कह रहा हूं इसमें बेटा टॉप एन वाले भी ले लो, टॉप एन का भी एक ले लो, एंड दैट शुड बी एनफ। तुम टॉप 5 प्रोडक्ट परचेज वैल्यू ले लो। ठीक है, अब कमलेश ये तो तुम्हारा एक ही हो गया, रितेश मैं तुम्हारे में कॉपी कर रहा हूं, ठीक है रितेश? ठीक है बेटा? मुंह से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, घिसिया काशी कुछ होता है। अच्छा, और अच्छा अब ये देखो, मैं तुम लोगों को फिर से एक बार रिव्यू करा देता हूँ, ऑल, ऑल एक्सेप्ट ऑल सेलेक्टेड, क्योंकि ये साला इंटरव्यू में पक्का पूछेगा। ऑल का मतलब इंटायर टेबल, मतलब ये कि सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स अंडरस्कोर क्वांटिटी फ्रॉम आइटम अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर, ये हुआ तुम्हारा। तो क्या हुआ? कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स अंडरस्कोर क्वांटिटी ऑल आइटम अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? पूरी की पूरी सारी टेबल ही है। Yes. Yes. कमलेश, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Pretty clear now. Actually, ठीक है, yeah. Connect SQL और DEX में कनेक्शन दिख रहा है अभी। एसक्यूएल और डैक्स में तुम्हें कनेक्शन दिख रहा है, राइट? रितेश Yes. तुम्हें Yes. क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. क्योंकि तुम्हारा पक्का हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका होता है, रोहित का होता है, तो मैं तुम्हें इंटरनल प्रोजेक्ट्स में ले आऊंगा। कमलेश को नहीं ला सकता, बट इंटरनल प्रोजेक्ट्स में तुम्हें ले आऊंगा।
तो ये पूरा का पूरा क्लियर। रितेश तुमने कल देखे ना 2-3 इम्प्लीमेंटेशंस देखे ना, कल अगले हफ्ते तुम 3-4 और देख लेना कि कैसे होता है, फिर मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे डिप्लॉय करके करना, क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट करने से ही पता लगता है। तुमने कल देखा ना मैंने कैसे उसकी रिपोर्ट्स बनाई, एक्चुअली तुम्हारे पास फोन नहीं था, नहीं तो तुम्हें पता लग जाता, क्योंकि वो उसने एनी डेस्क पे किया, उसके पास जूम नहीं जा रहा है क्लाइंट के पास। तो मैं वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था वैसे वैसे उसकी रिपोर्ट बना, मैंने कल 3-4 रिपोर्ट्स उसके सामने बना दी, राइट। तो ऐसे करोगे ना तुम, अगर 15-20 रिपोर्ट्स भी करोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्रोडक्ट लिस्ट भी बनेगी और प्रोजेक्ट भी बनेगी, क्योंकि ये क्विक साइकिल टाइम के प्रोजेक्ट्स हैं। ऑल एक्सेप्ट मतलब होता है जब बेटा ग्रुप बाय करना हो, सीधा ये समझ लो, सेलेक्ट आइटम कॉमा सम ऑफ सेल्स अंडरस्कोर क्वांटिटी as sale underscore quantity from item underscore sales underscore order grouped by ये क्लियर आया बेटा रितेश, तुम्हें क्लियर हुआ? इसका क्या होगा, कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स अंडरस्कोर क्वांटिटी, ठीक है, ऑल एक्सेप्ट आइटम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर आइटम। ये समझ में आ गया? क्योंकि साला ऑल एक्सेप्ट और ऑल तो पक्का ही पूछेगा वो, इसमें घोचा नहीं होना चाहिए, मतलब यार ये बेसिक सवाल है। ऑल सेलेक्टेड का मतलब ये होता है कि जो भी मैंने फिल्टर वैल्यूज चुनी है उनको कॉन्टेक्स्ट से रिमूव करो। उदाहरण के लिए ये वाला, अब तुम ऑल सेलेक्टेड में ये वाला चेप देना, ये वाला लेना, सपोज तुम ये वाला लो, तो मैंने ऑल सेलेक्टेड ये लिया, तो जब मैंने ऑल सेलेक्टेड लिया तो मैंने इससे ग्रुप बाय नहीं किया, मैं इसको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हटा दिया। इस तारीख और इस तारीख के बीच में क्या था, इज दिस क्लियर? हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑल सेलेक्टेड में क्या हुआ कि तुम इसको एक पैरामीटर मानो, एट डेट अंडरस्कोर min is equal to select min underscore date underscore id, as min underscore date underscore id from dim underscore date where say dim underscore, अब इसमें ये होगा कि कौन से तारीख में मिनिमम हुआ ना, फ्रॉम dim underscore date, मान लो अगर इससे लिया, अब इसमें एक पैरामीटर की एक वो आएगी, ठीक है ना, where या फ्रॉम dim underscore date नहीं होगा, फ्रॉम selected underscore dim underscore date, जो कि वो पैरामीटर हो गया एक। फिर बेटा क्या हुआ, at date underscore max is equal to select, तो जो लोग सीक्वल करके आए हैं वो धड़ल्ले से पिकअप कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सिखा रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बिकॉज इफ यू नो सीक्वल यू कैन इजीली रिलेट टू इट। कल मैंने कोड सब क्वेरी से तुम्हें करके दिखाया था कि कैसे ये मेजर्स आते हैं, मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स के कैसे चल रहा है। जैसे क्लियर, ये सुनो, कल सबने सुना था कि नहीं सुना था? रितेश हाँ सर, सुना था ना? अब ये होगा हाँ सर, सुना था। कि सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स
underscore quantity, because this thing sale underscore quantity, comma, right? अब मैंने कहा कि मैंने आइटम लिया from item underscore sales underscore order, group by item. अब इधर आ जाओ, where dim underscore date underscore id is greater than equal to at date underscore min and dim underscore date underscore id is less than equal to at date underscore max. तो ये मैं तुम्हें चेप के दे रहा हूं, तुम ये साला अगर इंटरव्यू में हो सके चीट शीट खोल के दिखा देना उसको। क्लियर है कि नहीं है? सम ऑफ सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी, है ना बेटा? फिल्टर, फिल्टर होता है पहले क्या ऑल एक्सेप्ट होता है? एक सेकेंड, ऑल एक्सेप्ट, इसको पकड़ा तुमने आइटम अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर कॉमा आइटम, और इधर साला हो गया फिल्टर। इज दिस क्लियर? dim underscore date underscore id is greater than equal to at date underscore min and dim underscore date underscore id is less than equal to at date underscore max. ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ये साला ग्रुप बाय हो गया और यहां पे फिल्टर कर दिया जो कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, और ये डैक्स में क्या होगा? where at date underscore min is equal to calculate min underscore dim underscore date underscore id. ये आया तुम्हें समझ में? all selected update underscore dimension underscore dim date id. बेसिकली तुम्हें सरोगेट की उसकी पिकअप करनी पड़ेगी। ये तुम्हें समझ में आया है? रितेश समझ में आया बेटा कि नहीं आया? हल्का हल्का आ रहा है सर, एक बार अच्छे से कोडिंग करना पड़ेगा इसको। यार ये यही कर रहा है ना वेट साला, ये पैरामीटर लेके चल रहा है। यहां से ग्रुप बाय हटा दिया उसने कॉन्सेप्ट से। तो रितेश तुम ऐसा करना, देखो तुम्हारा, तुम समझो इसकी बात, ये साला मैं पूरा का पूरा मैं चेप देता हूँ पावर BI, ठीक है ना? इसको एक बार रट लेना। ओके सर। कमलेश समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये कृतेश तुम्हारा ही आ गया। तुम्हारी तिथियां कौन कौन सी रखी जाएं? तुम इसका दो दो बारी करोगे ना, तो ये जो है तुम पूरा का पूरा सैटरडे, आज तारीख कौन सी है? 21/5। रितेश फटाफट करो, तुम्हारी फिर एक वो केस स्टडीज बनानी है दोनों की, उसके रोबोस जाएंगे। ओके सर। ऐसे कर दो, तुम्हारा संडे को तुम काम करोगे कि नहीं करो? कृतेश करके खत्म करो ना, अपनी प्लेसमेंट करो। मैं एक्चुअली यार प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं एक्चुअली पुश नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कैंडिडेट अच्छा होता है ना तो मैं कर देता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा पुश करता हूँ। बेचारे रोहित का भी वो हो गया कंट्रोल भी। ये तुम 4 दिन में खत्म कर लो।
ठीक है, ठीक है सर। ए ये 3 डेट डायमेंशन का बेटा, ये पक्का कर लेना रितेश, क्योंकि मैं सब कुछ सिखा चुका हूं। यू शुड क्लियर द इंटरव्यू। कॉन्टेक्स्ट फिल्टर तुम्हें बता दिया है, ये भी बता दिया है, सब कुछ बता दिया, मतलब यू शुड क्लियर द इंटरव्यू। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्योंकि जो लोग 6 महीने से जॉब्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स फॉर देम, जिन्होंने पीस के देखा है कि हाँ बॉस कितना मुश्किल है मार्केट। एंड उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इंडियंस आर टेक्निकली वेरी कॉम्पिटेंट, योर मैनेजर्स आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, इंडियंस आर वेरी शार्प इन टेक्निकल माइंड, यू अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। तो उसका सवाल पूछना कुछ गलत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? कमलेश तुम भी 2 बार ही कर देना। और कंबाइंड अपेंड जो है ना, ये वाला जो है सेल्स लेजर व्यू रिपोर्टिंग, चलो आज करो। So this should cover up everything. ये जो फाइल है वो अपडेटेड वाली मिलेगी हमें? हाँ बेटा। मेरे पास ये जो फाइल है अपनी पीबीएक्स की, वो अपडेटेड वाली मिलेगी? हाँ, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं ना। See, it's actually happening both the ways. You have not seen it. You are not there. See why? I'll just tell you. I'll just give me a second, बेटा. ओके सर। ये किया ना मैंने। Oh, sorry. Control Z. ठीक है रितेश, ये तुम्हारा बन गया है ना, है ना? ओके सर। तुम 2 बार ये कर लेना वेडनेसडे तक का, ठीक है ना? हाँ, अब इसमें क्या है, कैसे why this is a good module to learn from is, and you guys have already seen it. I am able to do a data warehousing project in how much time? How much time? Sorry. In how much time am I doing a data warehousing project? Maximum 1 hour. जिसमें साला मैं TCP लाता हूं, डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूं, पावर BI फाइल रिफ्रेश करता हूं. दिस इज एक्चुअली डेटा वेयरहाउस, राइट? यस और नो? डेटा वेयरहाउस ही तो है ना, ये प्रोडक्ट की तरह चल रहा है. रितेश तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा सर। और उसमें मैंने सारे मेजर्स ऐसे बना रखे हैं कि मैं कोई भी साली अधिकतर रिपोर्ट्स बना रहा हूं और मैं किसी भी लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी पे जा रहा हूं. तो कल वो तड़क के बोला भैया मेरे को तो लेजर बैलेंस जो है कॉस्ट सेंटर पे चाहिए था, तो आई न्यू एग्जैक्टली वे टू हिट इट. दिस इज माय क्रिएशन, सो आई नो इट इन एंड आउट. मैंने कहा अच्छा यहां से बना करके मैं आपका बना के दे दूंगा. तुमने रितेश खुद देखा होगा कल, राइट? अब वो ले या ना ले वो उसका, पर 1 घंटे से ज्यादा मैंने नहीं लिया उसका. मैंने उसकी 3 रिपोर्ट्स बनाई थी, 4 रिपोर्ट्स. और परसों जो था शाम को हु वाज देयर, प्रिया वाज देयर, राइट? उसने भी 2-3 रिपोर्ट्स बनाई थी. सो व्हाट आई हैव डन हियर इज दिस प्रोडक्ट इज डूइंग इज दैट दिस इज फॉर द एसएमई मार्केट. क्योंकि साला पैसे नहीं है, 27,000 का टैली है, तो वो इस प्रोडक्ट के लिए अगर मैं इसका 3,000 का 4,000 कर दूं मेरी हिट रेट कम हो जाएगी. 5,000 कर दूं तो बैठ जाएगा. तो कहेगा मैं सोचता हूं 3,000 इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्वीट स्पॉट, क्योंकि मैं 4,000 भी कर चुका हूं, 5,000 भी कर चुका हूं. 3,000 इनिशियल हर रिपोर्ट का 5,000 से ज्यादा वो नहीं देगा, क्योंकि टैली साला 27,000 का है. आर यू अंडरस्टैंडिंग रितेश? क्योंकि अगर जैसे SAP है उसकी साले इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ही 50 लाख है, तो मैं इसी प्रोडक्ट का SAP के अंदर आराम से 1.5 लाख ले सकता हूं. यही साला प्रोडक्ट आई कैन गो डिप्लॉय इट 2 hours, I'll say 1.5 lakhs, you pay me. Now the question is why I don't do it with SAP is because in SAP customers, what happens is there is data confidentiality. They are few in number. It's very difficult to crack them. Plus SAP has heavy data security. Because SAP, if you extract the data and in what SAP considered is to be a wrong manner, they'll give you a bill, 8 lakhs bill.
Tally customers are like fish in the water. अंडरस्टैंडिंग इट, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं वाला है सेल इन्वेंट्री डिटेल। अब इसमें बेटा क्या है, काफी थोड़ा सा डिफरेंट किया है हम लोगों ने। हम ग्रुप में गए, ग्रुप में जो भी एफएक्स स्टॉक कर रहा है उसको ले लिया। इज इट करेक्ट? Yes, जो पड़ा हुआ स्टॉक है उसको यस करके अपने यहाँ पे खींच लिया। ओके, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आकर के लेजर बैलेंस ग्रुप व्यू में गए, फिर वहां से मैंने इसके बेसिस पे मैंने फिल्टर किया। लेजर बैलेंस ग्रुप व्यू से मास्टर आईडी लिया, कंपनी नेम लिया, ग्रुप लिया और रिजर्व नेम लिया। मैं बिजनेस लॉजिक कोड कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रेप्लिकेट टैली बिजनेस लॉजिक। ओके, ओके वेट, अब सुनो। फिर मैंने एक कॉलम ऐड किया जो कि वाउचर इन्वेंट्री से लिया। मैंने वहां पे मास्टर आईडी और कंपनी नेम लिया क्योंकि मेरे को वाउचर इन्वेंट्री से ज्वाइन करना था। जहां पे सेल है वो यहाँ पे फिल्टर कर दिया। अब इसमें डिलीवरी नोट को हटा दिया, अब तुम उसका वो मत सोचो, और रिसीट नोट को हटा दिया। ठीक है ना। अब मैंने इसको और इसको इसलिए ऐड किया था क्योंकि मुझे यहां से डिलीवरी नोट और रिसीट नोट हटाने थे। तो ये जो सेल मिसिंग ट्रैकिंग नंबर है, ये जो सब क्वेरी, तो ये क्या कर रहा है कि इधर वाउचर इन्वेंट्री से कंपनी नेम और ट्रैकिंग नंबर ले रहा है जहां पे कि सेल है, और ये वो वाला ले रहा है जहां पे कि डिलीवरी नोट है। फिर एक्सेप्ट कर रहा है इस दिस माइनस दिस, फिर वाउचर इन्वेंट्री से सारे डिटेल्स ले रहा है। तो जब मैं इधर आया तो मैंने ये ऐड किए थे, तो जब यहां पे नीचे आकर के मैंने इनको ज्वाइन कर दिया इससे। So this is about 10 to 12 queries being automated, but this actually takes care of the entire sales value. Are you understanding it? So what it is doing is, I'll tell you what it is doing is, देखो बेटा इसमें क्या आता है, कि जब मेरी सेल होती है, ठीक है ना, so I can get a delivery note or a receipt note. Is it clear? Right now, if my delivery note is, हाँ सुन लो अभी, but not the sales invoice. अगर मेरा डिलीवरी नोट है, then I have to count it in sales. अगर if my delivery note, ये ट्रैकिंग नंबर से बेसिस पे हो रहा है, with tracking number is in sales invoice with tracking number, then I do not need to count in sales. ये लॉजिक निकला इसका। तो टैली का बड़ा डिस्टिंक्ट लॉजिक है। Is this clear? Yes or no? बेटा क्लियर है कि नहीं है? थोड़ा ट्रिकी प्रोजेक्ट है, अगर तुम ये फाइल दिखा दोगे तो थोड़ा सा हिल जाएगा। तो ये इसके लिए सेल्स और उसको परचेज की भी चाहिए थी, तो यहां से बनाता वो। नहीं बट सर मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज बैच वाइज, तो उसको कैसे एलिब्रेट करूं? जैसे हमने यहाँ पे इसमें किया है प्रोजेक्ट में न्यू वर्ल्ड ऑफ मोबाइल,
हाँ तो इसमें लिखा है एंड क्लाइंट डिजायर टू गेट बैच वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसमें कैसे एलिब्रेट करना है स्टोरी में, करेक्ट। मतलब बैच वाइज स्टार्ट कहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी का क्या हुआ कि ये जो है परचेज की बैच वाइज डिटेल्स हैं, ये परचेज ये है और ये सेल्स की बैच एंड वाइज डिटेल्स हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि मेरे को अगर इसको लो, एक सेकेंड, न्यू वर्ल्ड ऑफ मोबाइल से मैं रोहित से पूछता हूँ। नो इट्स अ गुड पॉइंट। बैच नेम, कंपनी नेम टू डेट। अब इसी बैच की मेरी सेल हुई है, नीलेश पता समझ में आया तुम्हें? इसी बैच की मेरी सेल हुई है, यस और नो? यस सर। नीलेश समझ में आया? इसी बैच की सेल हुई है। हाँ सर, मेरे को समझ, हाँ मैं अब समझ इस रहा बैच हूँ। की मेरी परचेज कितनी हुई थी वो मुझे पता लगाना है, और किस रेट पे गया वो। तो मेरी इस बैच की सेल इस दाम पे हुई, परचेज इस दाम पे हुई, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है जितना मेरा परचेज पे हुआ था माइनस जितना मेरा सेल पे हुआ था माइनस जितना मेरा परचेज पे हुआ। नीलेश कुछ समझ में आया बेटा कि नहीं आया? नहीं आया? सर बट यहाँ पे वैल्यू 0 दिख रही है, ऐसे कैसे? एक बिल क्वांटिटी एक एंड मिनट गेन। एक मिनट एक मिनट, ये मैंने ना यहाँ पे मैंने बनाया था, सॉरी। मैंने सेल पे उसी की वैल्यू के लिए मैंने परचेज वाला बना दिया था। परचेज डेट कौन सी थी, परचेज पार्टी कौन सी थी, और उसका रेट भी होगा। ये यार सैंपल डेटा है, उसके में आ रहा था परचेज डेट और पार्टी कौन सी थी, स्टॉक आइटम बैच एक्चुअल यूनिट्स। बस एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? एक्स्ट्रा नहीं होगा क्योंकि ये कैलकुलेट है, लुकअप वैल्यू है। हाँ मतलब सेल्समैन दे दे रहा हूँ, और तीन तीन फाइल दे देंगे इनको आज। कैंसिल ऑर्डर वो मैं कर रहा हूँ, वो छोटा ही है, वो जल्दी हो जाएगा। तो हमसे बात करेंगे, ऑफिस में बात करें किसी से? हेलो, जैसे होता है ये। हेलो, अरे किसी और से बात करें। ए भाई घर तो चली गया। चलो बंद करें। सर एक चीज पूछना था मुझे। अच्छा तुम किससे बात कर रहे थे, हमसे कि तुम उससे? मैं रितेश हूँ सर। अच्छा हाँ। सर डेट डायमेंशन टेबल में एक सेकेंड यार, एक सेकेंड में देखूंगे इसका न्यू वर्ल्ड। एक सेकेंड